आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट है। कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय ए सिंगल स्पीशीज। आपने कोई नेचुरल हैबिटेट देखी होगी, कोई जगह देखी होगी जहाँ पर क्या होता है, सिंगल स्पीशीज होती है। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच ए सिचुएशन इज इवन कंसेबिबल। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसी कोई हैबिटेट नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक जगह कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जरूर रहता होगा। मतलब सिंगल स्पीशीज नहीं रहती होगी, वहाँ पे काफ़ी सारी स्पीशीज रहती होंगी। तो फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ वन विच स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। तो किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्या होना चाहिए, फूड, है ना। फूड होगा तभी ओनली इट विल सर्वाइव। इवन अ प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड। लेकिन प्लांट स्पीशीज है, उनके साथ बेनिफिट क्या है, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। कैन नॉट सर्वाइव अलोन, अलोन सर्वाइव नहीं कर सकते। इट नीड सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। इसको क्या चाहिए, सॉइल चाहिए। इसको क्या चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए, जो क्या करे, ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर ब्रेक कर दे एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। और फिर बाद में क्या हो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो सॉइल के अंदर हो, प्लांट उनको क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। और जो प्लांट है वो क्या करता है, पॉलिनेशन को मैनेज कर देता है विदाउट एन एनिमल। कोई एनिमल हो या ना हो, फिर भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचुरल एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लाइव इन आइसोलेशन। तो यह नेचुरल सी प्रोसेस है कि एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है, ये अकेले नहीं रह सकते, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। बल्कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लाइन लिंकेज एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं जो कम्युनिटी है वहाँ पे लिंकेज होते हैं, ऑल दो ऑल में नोट बी रीडली अपरेंट। ठीक है, मतलब इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती रहती है, अकेला कोई भी नहीं रह सकता है। इसके बाद में क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो अराइज होता है, कैसे अराइज होता है, फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है डिफरेंट स्पीशीज़ की, तो कौन सा कंपटीशन या इंटरेक्शन क्रिएट होता है, इंटर स्पेसिफिक। दे कुड बी बेनिफिशियल, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, डेट्रीमेंटल, बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट हो सकता है एक दूसरे से, प्रॉफिट हो सकता है, हार्म भी हो सकता है, न्यूट्रल, कोई ना तो हार्म होगा और ना ही बेनिफिट होगा, मतलब बेनिफिशियल, हार्मफुल, न्यूट्रल। टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ, या तो दोनों को या एक को या किसी को भी नहीं। तो यहाँ पे एक इन्होंने ये सिंबल्स दिए हुए हैं, ए प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, प्लस वाला साइन जो है इससे बेनिफिशियल है, माइनस है वो डेट्रीमेंटल हार्म, एंड जीरो जो है वो न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए दिया हुआ है। अब आप ये टेबल देखो, इसमें प्लस है बेनिफिट क्या होगा, म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस हार्म कंपटीशन, प्लस माइनस बेनिफिट हार्म प्रिडेशन। ये है बेनिफिशियल हार्म पैरासिटिज्म। इसके बाद में है बेनिफिट है जीरो, मतलब कोई अफेक्ट नहीं है, अनअफेक्टेड, कॉमन्सेलिज्म। ये है हार्म और जीरो अनअफेक्टेड, एमेंसेलिज्म। ठीक है, तो आप ये टेबल के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, प्रिडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कॉमन्सेलिज्म क्या है, एमेंसेलिज्म क्या है। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन में एक दूसरे को बेनिफिट नहीं करते इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर।
इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीशीज इज बेनिफिट। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में सिर्फ एक स्पीशीज बेनिफिट होती है एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज। ठीक है, और दूसरी स्पीशीज क्या होती है, डेट्रीमेंटल, जिसपे कोई अफेक्ट नहीं होता। होस्ट या प्रे, या तो वो होस्ट होगा या प्रे जिसको वो ले रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में है रिस्पेक्टिवली द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड कॉमेंसलिज्म। अब देखो कॉमेंसलिज्म की डेफिनेशन है जिसमें एक स्पीशीज तो बेनिफिटेड होती है और दूसरी जो होती है ना तो बेनिफिटेड होती है ना ही हार्म, उसको क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म। इन एमेंसलिज्म ऑन द अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड। एमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को तो हार्म होता है जबकि दूसरी स्पीशीज पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, द इंटरएक्टिव स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर। तो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म जो है इसमें ये सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। प्रीडेशन, what would happen to all the energy fixed by autotrophic organism? क्या होता है एनर्जी का जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल टू ईट द प्लांट्स, अगर वहाँ पे एनिमल ना हो उनको खाने के लिए। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। आप लोगों को पता है प्रीडेशन में क्या होता है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल, द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो उसमें एनर्जी बनती है। अब प्लांट को जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस, उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। फिर हर्बीवोरस को जो खाएगा फिर एनर्जी उस नेक्स्ट में ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद में उसको जो खाएगा एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट से, हर्बीवोरस से, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से एनर्जी जो है मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये जैसे टर्शरी कंज्यूमर में टाइगर आते हैं और डियर किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में। तो बट ए स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस ए प्रीडेटर। लेकिन स्पैरो जो है वो किसी सीड को खा रही है तो इट्स नॉट मतलब स्पैरो को हम प्रीडेटर नहीं कहेंगे। ऑल दो एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज एनिमल, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये जो है इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं लेकिन ये प्रीडेटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते। बिसाइड्स एक्टिंग एज कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। कंडुइट्स का मतलब क्या होता है, कंडुइट्स का मतलब क्या होता है, ए नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल थ्रू विच समथिंग इज कन्वेड। कोई फ्लूड जिससे होकर जाता है, कोई ऐसा पाइप या कुछ ऐसी चीज़ जिससे होकर फ्लूड। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, एनर्जी जा रही है। तो प्रीडेटर्स प्ले अदर इम्पॉर्टेंट रोल, प्रीडेटर और भी रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। बट द प्रीडेटर प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड कोज इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी। जो प्रीडेटर जो होते हैं ये स्प्रे को खाते हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को भी ख़त्म करते हैं एंड और इकोसिस्टम को इनस्टेबल कर देते हैं। When certain exotic species are introduced into a geographical area, एक्जोटिक स्पीशीज़ का मतलब क्या है, जब बाहर से कोई स्पीशीज़ किसी हमारे नेटिव प्लेस में इंट्रोड्यूस करी जाती है, दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट। बिकॉज वो क्या होता है, जब वो इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो बढ़ती है। ठीक है ना, बाहर से कोई स्पीशीज़ लाए, उसने हमारे नेटिव प्लेस में ग्रो करना शुरू कर दिया। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920। ये प्रिकली पियर कैक्टस है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920 में।
caused havoc by spreading rapidly into million of hectare। और इसने क्या करा है, इसने काफ़ी सारी जगह को भर दिया ग्रो कर करके, वाइडली स्प्रेड हो गया, हैवॉक मतलब वाइडली स्प्रेड हो गया। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वाज ब्रोट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस ब्रीडिंग। और फिर इसको कैसे कंट्रोल में करा गया कि उस वाले मोथ को लाए, प्रीडेटर को लाए जो इसको खा सकता था। फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री, फिर इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो है एग्रीकल्चर में यूज किए गए हैं, किस लिए यूज किए गए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किए गए हैं, ताकि वो क्या कर सके, प्रीडेटर और प्रे को कंट्रोल कर सके। प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। प्रीडेटर हेल्प करते हैं स्पीशीज को मेंटेन करने में कम्युनिटी में, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। वो क्या करते हैं, कंपटीशन को कम करते हैं अमंग कंपटीटिंग प्रे स्पीशीज, ठीक है, कंपटीशन को कम करते हैं। इन द रॉकी इंटरटाइडल कंपटीशन ऑफ द अमेरिका पैसिफिक कोस्ट एंड स्टारफिश पिजास्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। इसमें अंडरलाइन करना, अमेरिका पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पिजास्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल द स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम द एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया, ये कह रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में अगर सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर। तो 10 से ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उनको जो खाता होगा फिर उसको वो फिश नहीं मिलेगी खाने को, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक स्पीशीज से इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इफ़ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट और ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, अगर कोई प्रीडेटर है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट, और वो प्रे को खाता है तो धीरे धीरे प्रे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम, तो जब प्रे खत्म हो जाएगा तो प्रीडेटर भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि फूड की कमी होगी। दिस इज द रीजन वाई प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, इसीलिए प्रीडेटर को प्रूडेंट भी कहते हैं। प्रे स्पीशीज हैव एवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। प्री स्पीशीज जो है, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रे खत्म हो जाएंगे तो प्रीडेटर्स भी खत्म हो जाएंगे। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड, ठीक है, कुछ स्पीशीज जो होते हैं इंसेक्ट की, फ्रॉग की, वो कैसे होते हैं, कलर्ड बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कैम्यूफ्लेज, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजिली बाय द प्रीडेटर। जिससे क्या होता है, वो कलर की वजह से, है ना, प्रीडेटर उनको ईजिली डिटेक्ट कर देते हैं। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर, और कुछ जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, प्रीडेटर उनको अवॉइड करते हैं।